अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? वी होप आप सब ठीक होंगे। यासिर आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल और हमारा फ्राइडे का आज का दिन है जी। बिल्कुल आज आपने बिल्कुल ठीक है। फ्राइडे का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन इन सेंस जी के आज इसके बाद हफ्ता जो है वो अपना मुकम्मल हो जाता है और जितनी ख़बरें इस हफ्ते मौसूल हुई हैं इसके ऊपर गुफ्तगू होगी और कोशिश यही होती है कि हालात हज़रा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जी जाए। बिल्कुल। और जिस तरह कल भी हमने प्रोग्राम में बात की पिम्स अस्पताल के हवाले जी से, जहाँ पर 14 नौमौलूद बच्चे जो है जलकर जाँ बहक हो गए हैं और अब उनकी जो है तदफीन कर दी गई है, फ्यूनरल हो चुका है उनका। और वो जो लम्हात थे जो उनके वालिदैन की फुटेजेस मैं देख रही थी जी यासिर, इट रियली ब्रेक माई हार्ट, क्योंकि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो उन पर गुजरी है, जो एग्जैक्टली। क़यामत उन पर गुजरी है। जो वालिद हैं, मैं देख रही थी एक वालिद का वीडियो जिसमें वो बता रहे थे कि 4 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई है और वो बड़े ख्वाहिशों के साथ, बड़ी दुआओं के साथ जो है उनकी बच्ची इस दुनिया में आई थी और वो एक इस हादसे का जो है निशाना बनी और फिर वो इस दुनिया से चली गई। ये ऐसे फूल थे जो अभी एग्जैक्टली, खिले खिलने भी से नहीं पहले थे ही मुरझा और गए। वो बिल्कुल मुरझा गए और अब इनकी बिल्कुल जो है। हमारा आपने सही कहा है। एक तो बड़ी अजीब बात यह है कि सिलसिला जैसे से पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि बिल्कुल नया नहीं है। वतन अज़ीज़ में इस तरह के वाक़यात आए दिन रूनुमा होते हैं। अब ये समझ लीजिए कि इस्लामाबाद है, फेडरल कैपिटल है, वहाँ पर इस नौइयत का वाक़या शायद बड़ी देर के बाद जो है वो पेश आया है। और हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला ये है कि लोगों को समझाना बात ये इंतहाई मुश्किल काम मुश्किल है, होता दैट्स है। यहाँ वेरी पे जो ट्रू। मामलात को समझने की जो हमारी सलाहियत है वो ये कहने दीजिए कि इंतहाई सतही है। मामलात को क्योंकि सही तरह से नहीं समझ पाते, इसी वजह से बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे, जैसे कुछ दिन पहले भी ये बात हो रही थी कि इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी जो बात की है, अजीब अजीब पैगाम जो बात है। बहरहाल ये आपका अपना राइट है कि आप जिस तरह भी मामले को समझें उसके ऊपर जी ज़रूर कमेंट करें। गुजारिश ये है कि ये हम शहर कराची से जो यहाँ हमारा स्टूडियो जो प्रोग्राम करते हैं, यहाँ ना जाने कितने इस किस्म के वाक़यात जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था हमारा, उसमें इस शहर में, शहर कराची के अंदर गुज़िश्ता साल 2025 सितंबर से लेकर आज अगस्त तक 2026 में तकरीबन 100 से ज़्यादा सिर्फ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चे गटर के अंदर गिर कर ओह जाँ बहक हुए सैड। हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ हादसात में जो डंपर्स में ट्रॉलर्स के नीचे आकर जो हादसात हुए हैं उसमें भी तकरीबन 200 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा और दीगर रोड एक्सीडेंट जिसमें सड़कों का ना होना, गड्ढे होना, खुले मेन होल्स की वजह से गाड़ियों का उनमें चले जाना, उसमें भी तकरीबन इसकी तादाद सैकड़ों में जाती है। तो इस तरह के वाक़यात आए दिन शहर कराची में तो रोनुमा होते हैं। खैर इस्लामाबाद के अंदर जैसे बात हो रही है, अस्पतालों के इंतज़ामात के हवाले से अब जो हैं वो दौड़े लग रही हैं और ये रिवायती सारे हमारे जो हैं वो कमेटियाँ भी बनाई तरीके। जा रही हैं। अब तक 3 एग्जैक्टली। कमेटी तो बन चुकी है, जिसके बारे में मुझे इल्म है कि जी 3 कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी एक कमेटी बना दी गई है और अब होगा क्या उस कमेटी का, कमेटी क्या करेगी, क्या तहकीकात करेगी, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल की भी अपनी रिपोर्ट आई है, उसमें जी उन्होंने कहा है कि इंक्यूबेटर जो था उसमें ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की जो पाइप्स होती हैं वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसकी वजह से ये हादसा पेश आया और सफोकेशन की वजह से और फिर झुलसने की वजह से बच्चों की जो है वो हलाकत हुई है, बिल्कुल जाँ ठीक है। बहक हुए अच्छा, हैं। अब ह्यूमन एरर है नहीं है इसका तयन करते रहें, एक अभी दर्जन तो कमेटीज़ और बना दें। ये कायमा कमेटी जो है वो, जी बिल्कुल बहुत ऐसा ही सारी है। जी। ये जो कायमा कमेटी है, ज़रा इसकी तरफ आइए। कल फोटो सेशन हो रहा था, अब ये फोटो सेशन का सिलसिला 1-2 दिन और जारी रहेगा। ये बेहतरीन मौका होता है हमारे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ये जो हमारी कमेटीज़ हैं उनके लिए, वो जाके यहाँ पे तस्वीरें बनवाएं, सोशल मीडिया पे दिखवाएं क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर ज़रा तशरीफ़ ले आए शहर कराची में। ये तो हमें जानकर खुशी हुई कि कोई दैट्स वेरी कायमा ट्रू। कमेटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और बड़ी जल्दी वो इस नतीजे पर पहुँच गई कि उसके लिए वजारत को जो है वो अपना ओहदा जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो हुजूर यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपके पास तो एक उज़्र मौजूद है कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत ये सूबाई मामला है। तो सूबाई मामले के अंदर यहाँ पर उससे भी ख़तरनाक वाक़या जो अब से कुछ अरसे पहले जो है यहाँ पेश आया है, कराची के अंदर एक सरकारी अस्पताल में जी HIV का आउटब्रेक हुआ है। ज़रा यहाँ कर आकर कोशिश करें, इधर भी वक्त निकाल कर आ जाएँ। और इसके अलावा जो दीगर सरकारी अस्पताल हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस वक्त अगर इसके ऊपर बात करना शुरू करें तो इस मुख्तसर वक्त में 1 घंटे 1.5 घंटे में ये बात मुकम्मल हो सकेगी। तो ये ज़रा कोशिश कर लें। ये वफाक के मातहत जो हस्पताल हैं और भी बहुत सारे हस्पताल हैं, आकर ज़रा उनके ऊपर देखिए कि क्या कुछ हो रहा है
اور پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہاں تو صرف فائر سیفٹی کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی ہے جو کہ 2 دن اور مزید اس کے اوپر بات ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن آڈٹ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی کے جو ہے فائر سیفٹی آڈٹ کرائے جائیں گے, اور کیے بھی گئے ہیں. عباسی کے حوالے سے میں پڑھی تھی کہ عباسی کے جو معاملات ہیں وہاں دیکھے گئے جہاں پر فائر ایگزٹ کا جو صورتحال تھی وہ بند تھی, فائر سیفٹی ایگزٹ بند تھا, اور جو فائر ایکسٹنگوشر, فائر بالز یہ سب تھی, ان کی بھی جو حالت تھی وہ بالکل قابل قبول نہیں تھی. اس حوالے سے ہم نے ایک پیکیج بھی بنایا ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے. جی ٹھیک ہے, ابھی ہم چلاتے ہیں وہ پیکیج, ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں عباسی ہاسپٹل کے حوالے سے اور بھی کراچی کے سرکاری اسپتالوں کے حوالے سے یہ پیکیج تیار کیا گیا ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے. ملاحظہ کیجیے. اورنگی ٹاؤن جہاں 30 لاکھ سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں, اس کے علاقے منصور نگر میں قائم 50 بستر اسپتال صحت کی سہولیات سے زیادہ سرکاری نظام کی ایک دلچسپ مگر تلخ تصویر بن چکا ہے, کیونکہ اسپتال کا نام تو 50 بستر ہے مگر عملی طور کراچی کے تمام اسپتالوں میں فائر الارم اور ڈیٹیکشن سسٹم فعال رکھنے کی ہدایت کر دی. ایمرجنسی ایگزٹس اور فرار کے راستے کھلے رکھنے, بجلی کی وائرنگ, جنریٹر, کچن اور آکسیجن اسٹوریج ایریاز کا معائنہ کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اسپتال عملے کے لیے فائر سیفٹی ڈرلز اور تربیت لازمی قرار دے دی گئی, جبکہ 3 روز میں تصدیق شدہ کمپلینز رپورٹ طلب کی گئی ہیں. عباسی شہید ہاسپٹل اور دیگر جو کے ایم سی کے بڑے ہاسپٹل ہیں انہوں نے اپنی تمام میجرمنٹس دینا شروع کر دیا, اور ہمارے پاس سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی کے بھی لیٹر آئے ہیں, اور ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر نے بھی آج راؤنڈ کیا باقاعدہ یہاں پر, اور بہت ساری چیزوں سے انہوں نے اطمینان کا بھی اظہار کیا, اور بہت ساری چیزوں پہ وہ نقطہ اٹھا کر گئے کہ جن کی کمی بیشی ہے. جیسے ہمارے پاس اس وقت کم و بیش 50 کے قریب فائر ڈسٹنگوشرز جو ہے نا ورکنگ کنڈیشن میں ہیں, مگر یہ اتنے بڑے ہیوج ہاسپٹل کے لیے ناکافی ہیں, کم سے کم ہمیں 150 کی ضرورت ہے. دوسری جانب عباسی شہید اسپتال کے ڈی ایم ایس علی مرزا عباسی نے بھی سہولیات کے فقدان کی نشاندہی کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کے ایم سی کے احکامات پر کاغذی کارروائی ہوتی ہے یا کراچی کے اسپتالوں میں عملی طور پر حفاظتی انتظامات بہتر بنائے جاتے ہیں. گلفام شیخ 5 نیوز کراچی. جی تو یہ صورتحال تھی عباسی شہید اسپتال کی, آپ نے دیکھا جس طرح, اور ہم یہ جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں اور بھی اسپتالوں کے, لیکن ہمارے سندھ میں اسپتالوں کا کراچی میں کیا حال ہے. ایک اور اسپتال کے حوالے سے پیکیج ہے, اورنگی ٹاؤن کے ایک اسپتال کے حوالے سے بھی ایک پیکیج بنایا گیا ہے, وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ کیجیے. اورنگی ٹاؤن جہاں 30 لاکھ سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں, اس کے علاقے منصور نگر میں قائم 50 بستر اسپتال صحت کی سہولیات سے زیادہ سرکاری نظام کی ایک دلچسپ مگر تلخ تصویر بن چکا ہے, کیونکہ اسپتال کا نام تو 50 بستر ہے مگر عملی طور پر ایک بھی بستر فعال نہیں. دوا بھی نہیں ملتا ہے, کوئی مریض آتا ہے تو باہر سے ہر کچھ دو, تو ہسپتال کس کا نام کا, نام تو گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی ہے. 50 بستر تو نام کا ہے, ایک روپے کا بھی سہولت نہیں ہے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں, یہ پورا جو ہے بیکار ہے. 1 روپے کا دوا نہیں دیتے ہیں, نہ کچھ جو ہے نا ان لوگ سہولت دیتے ہیں, کسی چیز سے کچھ نہیں ہے انتظام. یہاں پہ ایک بھی بستر ایکٹیو نہیں ہے, اور یہاں پہ ورکر جو مطلب جاتے ہیں پیشنٹ ان سے بھی یہ لوگ مطلب پیسے لیتے ہیں ایکسٹرا, کسی بھی چیز کے مطلب ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. اگر کسی کا گائنی کا مطلب کوئی مسئلہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں آپ ہم اتنا پے کر دیں اور پھر آپ کا آپریشن ہوگا, مطلب کچھ بھی اس طرح کا کچھ بھی کرتے ہیں یہ لوگ, ہر چیز میں مطلب اپنے مطلب پیسوں کا وہ کرتے ہیں یہ لوگ. قطر اسپتال کے بعد اورنگی ٹاؤن کے دوسرے بڑے اسپتال میں عملے کی تنخواہوں پر سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود او پی ڈی صرف 1 بجے تک محدود ہے, جبکہ ایوننگ شفٹ برائے نام رہ گئی ہے. اسپتال میں 4 چوکیدار موجود ہونے کے باوجود دن ہو یا رات چوکیدار دکھائی نہیں دیتے, جس کے باعث ای سی جی مشین, لاکھوں روپے مالیت کے لوہے کے گرل, سابق ایم ایس ڈاکٹر نعیم کے دور میں الٹرا ساؤنڈ مشین, کئی اے سی اور پنکھے تک چوری ہو چکے ہیں, مگر بظاہر کسی نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ اسپتال کی حفاظت کون کر رہا ہے. 10 سال سے یہ میرا سامنے ہی گھر ہے بالکل, تو میں اکثر اپنے بچوں کا, بیگم کا اپنا ہاسپٹل کے لیے جاتا ہوں, تو تقریباً 6 مہینہ 8 مہینہ تو کچھ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والی ایک مشین تلک یہاں نہیں آئی ہے. یہ جناب آپ کے ہاسپٹل ہیں, اور بھی بہت سارے ہاسپٹل ہیں, اگر یہ چلانا شروع کریں تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ وقت ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ تو سرکاری ہاسپٹل ہیں. آپ ایک کام کیجئے, ذرا کراچی کے نجی ہاسپٹل جا کر دیکھ لیجئے, اور نجی ہسپتالوں میں بھی جو سب سے بڑا نجی ہاسپٹل ہے وہاں جا کے ذرا اندر پارکنگ کا آپ حال دیکھ لیجئے, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے.
तो कहने का मकसद ये है कि इंतज़ामी मामला सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं, निजी अस्पतालों में भी जाकर आप देख लीजिए, नाम नहीं लिए जा सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, सब जगह आपको कमोबेश एक जैसी ही सूरत हाल नज़र आएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि निजी अस्पतालों के अंदर सफाई के मामला थोड़े बेहतर हों, थोड़े बेहतर ज़रूर हों, मगर इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो लेकिन आपकी जेब ज़रूर बिल्कुल ऐसा खाली ही कर है, देंगे बिल्कुल। वो। और ये जो मेडिकल वेस्टेज है ये वो इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स आपको बनाकर दिखा चुके हैं। जहाँ तक बात ऑडिट की है, अब ऑडिट की अगर ऑडिट कहानी कराए अगर जा आपको रहे यहाँ हैं, पर सुनाना बिल्कुल। शुरू करें तो फिर आपको जो है वो पता चलेगा। बहरहाल ये जो फायर सेफ्टी लेकिन वगैरह ये ये क्या कुछ नहीं मामला है होता। कि जी। जिस तरह हमने ऑडिट में भी देखा कि फायर एग्जिट्स बंद हैं, जी, पिम्स जी। में भी यही था, और भी बहुत सारे अस्पतालों के हवाले से मैं जान रही थी कि वहाँ पर भी फायर एग्जिट्स बंद हैं। तो फिर बताया जाता है कि जी चोरी का खदशा है तो इसलिए हम फायर एग्जिट बंद कर माशाल्लाह। देते हैं। तो अच्छा, ये तो यहाँ का आप हाल है। हॉस्पिटल की बात कर रही हैं, मैं चले आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। आप ज़्यादा बल्दिया पुरानी बात फैक्ट्री के नहीं बारे है, में ये बताएं। शहर कराची के अंदर बड़ी मशहूर एक जगह है, बड़ा मसरूफ़ एक शहर का इलाका गुल प्लाजा जहाँ पर वाक़ है। और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भी यही हुआ कि 4 एग्जिट थी जिसमें से 3 बंद थी। उसके अलावा अभी आप जाकर विज़िट कर लीजिए, बल्कि हम ही आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे आने वाले चंद दिनों में कि जो और उसके बाद जो दीगर ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो भी देख लीजिए। वहाँ जी फायर यही- सेफ्टी के वहाँ पर हवाले भी से क्या यही सूरत इंतजाम हाल है होगी। वो भी देख लीजिए। ये कोई ना पहला वाक़या है और बज़ाहिर ऐसा लगता है मेरे मुंह में खाक कि ये आखिरी वाक़या हो, ये सिलसिला चलता रहेगा। पिम्स में कमेटी भी यही ज़रूर बताया बनाएंगे, गया है कि बिल्कुल पिम्स ऐसा ही में भी जो एग्जिट था वो बंद इसीलिए था कि वहाँ बच्चे चोरी होने का खदशा था। वेरी गुड। Can you see ये this? भी बड़ा कमाल है, ये भी सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही यहाँ सुनने को बच्चे ही मिलता है कि चोरी हो बच्चे रहे भी चोरी हो रहे हैं। यहाँ पे वैसे तो कोई चीज़ महफूज नहीं है, मस्जिद के अंदर जाएं जूते तो चप्पल चप्पलें और चोरी। उसके अलावा भी बहुत कुछ चोरी हो जाता है। लेकिन ये भी बड़ा कमाल है कि अस्पतालों से बच्चे चोरी हो रहे हैं जिसकी वजह से दरवाजे बंद कर दिए गए। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, पेट्रोल के एक हवाले से और कुछ बता दीजिए। जी, पेट्रोल में तो ज़्यादा कुछ आई एक और थिंक बता दें, चल पहले वो कुछ 50 पैसे का इजाफा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ कमी की है पेट्रोल मेरा में। ख्याल है। जी कमी की है? जी, कमी की वो है, अब ठीक है। क्योंकि इतनी अब तेजी हम से इतने कमी ज़्यादा ज्यादा होती confuse है हो ना गए कि हैं। अब या वो ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम्स के इसमें कमी हुई है कमी या वैसे कम इसमें होती है ना इजाफा तो हुआ हम यूज़ टू जी, नहीं है इससे, तो ऐसा ही है ज़्यादा ही हो रहे हैं पैसे। लेट्स सी। और एक बड़ी हैरान कन कहे इसको, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह की खबर है, लेकिन मैं शेयर कर देती ज़रूर हूँ। कीजिए। और ये जी जो सब इंस्पेक्टर हैं, 63 सब इंस्पेक्टर सब रजिस्ट्रार सॉरी, जी। और उन्होंने कहा है कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हम प्रमोशन लेकर क्या करेंगे। सिंध के 63 सब रजिस्ट्रार्स ने प्रमोशन लेने से ही इनकार कर दिया है। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 15 के 63 सब रजिस्ट्रार को ग्रेड 16 में प्रमोट किया था और उन्होंने ये तरक्की लेने से ही मना कर दिया। ना व्हाट इज़ द रीज़न कि अच्छा। उन्होंने जो प्रमोशन से इनकार कर दिया। किसको प्रमोशन नहीं चाहिए, आपको अच्छा, चाहिए? मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। देखें, एक सबसे बड़ी वजह ये हमारे यहाँ प्रमोशन क्यों नहीं इसको ली जा रही, उसकी वजह ये कि ये जो सरकारी इदारे हैं, अब बड़ी तकलीफ दे बात है, अब सुन लीजिए, अब बात तकलीफ आपने देही है। छेड़ी दी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये तनख्वाहों के ऊपर मामला नहीं चल रहा है। आप That's मेरी very बात समझ रहे हैं? मैं और आसान करके बताऊं, क्योंकि ये तनख्वाह लेकर वो जो तनख्वाह इनको बराए नाम मिलती है कि उससे अपने मामलात नहीं चलाते। ये तनख्वाह के अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ज़रिए अपने मामला चलाते हैं। तो उसके लिए दफ्तर के अंदर बैठे रहना अपनी जगह पर ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप तरक्की देकर आपको फील्ड में भेजा जाए। अगर आपको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा तो इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि आपको इंस्पेक्शन करनी होगी, काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। तो वो काम करने के लिए ड्यूटी जो पूरी है करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम करने में यहाँ इंटरेस्टेड है। तो उससे बेहतर ये है कि तरक्की ना ली जाए, क्योंकि जो पैसा वो कमा रहे हैं बैठ के अपनी कुर्सियों पे, वो उससे कहीं ज़्यादा है जो फील्ड में जाकर जी जो है बिल्कुल। वो और कमाते ये हैं। जी। हमारे मुल्क में ही होती हैं इस तरह की चीज़ें कि आप तरक्की लेने से मना कर देते हैं। जी। और ये सब रजिस्ट्रार हैं 63। जी, और अच्छा, इन ये सब तो ने एक मना वजह कर है। दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। ये तो एक मैंने तस्करा किया सिर्फ इस डिपार्टमेंट का नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। इसके अलावा भी बहुत सारे और इदारे हैं माशाल्लाह। सिंध के अंदर तो बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं, जाकर आप देख लीजिए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कमोबेश एक जैसी सूरत हाल है, जी। मगर यहाँ तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। किसी भी इदारे में आप जाके देख लीजिए, चाहे वो KDA हो, SBCA हो, वाटर बोर्ड हो, कोई भी इदारा आप जाके देख लीजिए। और पिछले ये जो 17-18 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, जो करप्शन के रिकॉर्ड्स बने हैं, जो इन पे डाउनफॉल आया है, ये तो कुछ और ही कहानियां जो है वो सुना रहा है। ये तो सिर्फ 63 एक बहुत मामूली सी एक स्टोरी है कि जिसके अंदर जो है वो प्रमोशन नहीं ले रहा है। उसके अलावा जो जो काम दिखाए हैं क्लर्क्स ने, हेड क्लर्क्स ने, और जो छोटे छोटे पोस्टें जिनको आप समझते हैं, इनके पास जब इनके घरों पे छापे डाले गए तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनके पास से निकली हैं। आप यकीन कीजिए कि KMC के अंदर भी एक छोटे से ऑफिसर के घर पे भी कुछ अर्से पहले एक छापा डाला गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, कैश में गाड़ियाँ, ये वो न जाने क्या कुछ जो है वो बरामद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आम सी बात है यहाँ पे, ख़ास तौर पे यहाँ जो कि सिस्टम यहाँ प्रिवेल करता है,
तो सिस्टम से जुड़े लोग हैं जी, माशाल्लाह, और ऐसे ही कुछ इनकी मामलात दरख्वास्त होते भी हैं। अब जो है वो कबूल हो चुकी है और इनसे अच्छा। हाँ दरख्वास्त इनकी कबूल हो चुकी है और प्रमोशन जो है वापस ले ली गई है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर स्टोरी, और वो स्टोरी है फ्लड के हवाले से जो डिज़ास्टर हमने देखा नेपाल और चाइना के जो दरमियान बॉर्डर वाक़ है तिब्बत, वहाँ पर ये जो है पेश आया है। आई थिंक ये ग्लेशियर कोलैप्स है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा, और हमने इसकी फुटेजेस भी हमने देखी हैं जो बड़ी देख के आपको Exactly. बहुत वो फील होता है। और ये तिब्बत में हुआ है, हिमालयी सरहदी इलाके में मिट्टी, चट्टान और पानी के बड़े रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और बहुत सारे लोग अब यासिर इसमें लापता हो चुके हैं और मोस्टली इसमें टूरिस्ट जो है वो भी लापता हैं और भारत से जो है मोर देन 100 टूरिस्ट जो हैं वो अभी लापता हैं। साथ अमेरिका के भी टूरिस्ट हैं और बहुत सारे ममालिक के टूरिस्ट हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये इस वक्त जो है उस जगह पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि टूरिस्ट के लिए बड़ी फेवरेट स्पॉट समझी जाती थी। अब आने वाले वक्त में इसी प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पर अम्मारा ने और मैंने इसके ऊपर एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको याद होगा बताया था पिछले दिनों कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ग्लेशियर के पिघलने का सिलसिला है या इस तरह की जो लैंड स्लाइडिंग है बड़ी फ्रीक्वेंटली अब हुआ करेगी, और यही वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी मौजूद जो ग्लेशियर्स हैं, ये माउंटेन हिल्स हैं, आपके जो अपर एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ग्लेशियर्स अपनी जगह छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की वजह से अट्रैक्शन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होती है और यही वजह है कि इस सीज़न के अंदर, जैसे हमारा ने कहा कि ये लास्ट सीज़न है, इसके बाद क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अमेरिकन भी यहाँ पर मौजूद थे, इंडियंस यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि इमीडिएट नेबर्स हैं इंडिया के, तो वहाँ पे ज़्यादा इंडियंस जो है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी अभी तो ये एक बॉल पार्क फिगर है जो यहाँ पे दिया गया है, 157 डेड बॉडीज जो है अभी रेस्क्यू किए हैं। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं या मैंने हमें लगता है कि थाउजेंड्स में होने वाले हैं। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एक सुनामी की तरह जो है वो आया और बड़ी तेज़ी से इसने जो है वो आकर तबाही मचाई है। तो ये इस तरह के जो मनाजिर हैं, इससे पहले आपको याद होगा, नहीं याद होगा बिल्कुल भी, जब सुनामी श्रीलंका के अंदर आया था और उसके साथ जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर थे और वो इतना ख़तरनाक वो मोमेंट था, वो ऐसी फुटेजेस थी जो आज भी जब देखते हैं तो दिल दहल जाता है, ये आप देख सकते हैं। और यही कुछ मनाजिर आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिले हैं गुज़िश्ता सालों में, जो सैलाब आए हैं सवात के अंदर और इस तरह के जो अपर एरियाज़ हैं, बिल्कुल इसी किस्म की फुटेजेस हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नेपाल के जो वजारत सियाहत के मुताबिक लापता गैर मुल्कियों में 100 से ज़ायद भारतीय, 3 अमरीकी और 12 बरतानवी सियाहत के शहरी शामिल हैं और हुकाम के मुताबिक मुतासर इलाके तिब्बत में वाक़ मारूफ मजहबी मुकाम कैलाश मानसरूर जाने वाले रास्ते पर वाक़ है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में भारतीय और दीगर ममालिक के हिंदू यात्री सफ़र करने आते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहाँ पे कोई रिचुअल्स वगैरह के लिए भी लोग जाते हैं, ईयरली आई थिंक ईयरली रिचुअल्स होते हैं इनके, तो ये वहाँ पर बिल्कुल ठीक है आते हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़िए जी। एक और स्टोरी है, ये कर लेते हैं, उसके बाद गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ जराइम पेशा अफगान बाशिंदों के खिलाफ दुनिया में जो है वो क्रैकडाउन हो रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, बल्कि इंग्लैंड के अंदर और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ये अफगान नेशनल जो है वो पाए गए हैं। बहरहाल वो कब तक इसको बर्दाश्त करें, और इसमें जो सबसे ख़तरनाक पहलू है वो ये है, शायद इसके बारे में अभी तक बात नहीं होगी, इसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो कैरी कर रहे हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा कि एवरी नाउ एंड देन इनमें से कोई ना कोई पाकिस्तानी निकल आता है, लेकिन जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता ये चलता है कि हमारे जो यहाँ मेहरबान हैं जिन्होंने इनको पासपोर्ट बना कर दिए हैं, ये उन पासपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने मुल्क में इनको पासपोर्ट नहीं दिया जाता या कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इन्होंने ट्रैवल किया और दुनिया में जो तबाही मचाई है उसके बाद नतीजा यही निकलना था कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो कर दिया गया है। जर्मनी के अंदर खास तौर पर डिपोर्ट कर दिया गया है। सिलसिला इसका शुरू हुआ है, अफगान शहरी मेज़बान मुल्क की दाखिली सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। अभी वहाँ की मिनिस्ट्री कह रही है कि ये पोटेंशियल थ्रेट है पूरे सिस्टम के लिए, और जिस किस्म के क्राइम जो क्रिमिनल ऑफेंस इनके खिलाफ हैं, जो इनके खिलाफ जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक थ्रेट बन चुके हैं। ये सारे पाकिस्तान के लिए तो थे ही, और अभी हमारे यहाँ तो जितने भी हुए हैं दहशतगर्दी के वाक़यात या ताहाल हो रहे हैं उसमें बराह रास्त यही लोग मुलव्विस हैं और यही सारे काम होते रहे पास में, जिसका खमियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। और पूरी दुनिया भी इससे जो है वो अब समझ चुकी है कि यही वो कल्प्रिट्स हैं जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। और अगेन क्योंकि जैसा भी जर्मनी की बात हो रही है कि लोगों को यहाँ पे जो अफगान नेशनल है उनको डिपोर्ट किया गया और इनकी जो वो क्राइम हिस्ट्री है बड़ी ख़तरनाक है। वो मैं देख रहा था, बड़े हीनियस क्राइम्स इन्होंने किए हैं कमिट,
اور اس کے بعد ان کو مجبوراً جو ہے وہ ملک بدر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اٹلی وغیرہ میں اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے اب جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے. یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.